नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कल हमने पढ़ा था कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी, कहाँ कौन सा अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। व्याख्या देखेंगे। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की थी? तो 1884 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। ठीक, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो 1885 में मतलब ये डिसाइड हुआ कि दिसंबर 1885 में इसका एक सम्मेलन होगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। तो पहले कहाँ होना था? पुणे में होना था, लेकिन पुणे में क्या हो गया? हैजा फैल गया, तो फिर इसका जो था स्थान बदल दिया गया। अब स्थान क्या है? तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। कब हुई है? 1885 में। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया किसने? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम जो हैं वो कौन है? असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस या मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम है। और कैसे हैं? असैनिक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1887 या 1888। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 4 का क्या हो जाएगा? ए। 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। तो जो महासचिव हैं ए.ओ. ह्यूम, ये कभी इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये चीज़ भी याद रखनी है। ए.ओ. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हो रहा है इसका? बम्बई में हो रहा है। कौन से विद्यालय में? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। कितने ने? 72 ने। ठीक। तो यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट या फिर यूपी SSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो, BDO, VPO, लेखपाल, RO, ARO, यूपी PCS से जो होती हैं, ठीक है, LT ग्रेड, जहाँ पे अभी GS आती है वहाँ के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितनों ने लिया था? 72 ने। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा सी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या पुणे? तो कहाँ हुआ था? पुणे में। 6 का क्या हो जाएगा? सी। 6 का क्या हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और 7 का हो जाएगा बी। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये चाहे स्टेट पीसीएस कोई भी हो, बिहार हो, बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर एमपी पीसीएस हो, ये जो टॉपिक है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब आयोगों का फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो कोई भी परीक्षा हो पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की, और राजस्थान की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे यूके उत्तराखंड की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, उनमें यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। 8 का क्या हो जाएगा? डी। अब आपको याद हो गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब यहाँ पर प्रथम अधिवेशन न पूछ करके क्या पूछ लिया है? तारीख के अनुसार, तिथि, सन के अनुसार। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, तो 1885 में अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। कहाँ पर की थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। 10 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मतलब बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, और डी है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ठीक है। और पूछा क्या गया है इसमें कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कौन सा उद्देश्य नहीं था प्रथम अधिवेशन में? तो ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका उत्तर। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना इसका, ठीक है, उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम कौन थे? महासचिव थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? 13 का हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम महासचिव थे। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लिट्टन, कैनिंग या डफरिन? तो इसमें आपको जब मैंने गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाए थे तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या बताया था? 1884 से 1888। 1884 से 1888। और कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? 1885 में। तो किसके समय हुई थी कांग्रेस की स्थापना? लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 था, उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। किसने कही थी? किसने मजाक उड़ाया था? डफरिन ने। सूक्ष्मदर्शी छोटी सी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ध्यातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये अत्यधिक अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था कांग्रेस को? लॉर्ड डफरिन ने। तो 15 का क्या हो जाएगा? ए। 15 का क्या हो जाएगा? ए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था?
किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। अगर पूछ लिया है आपसे कि लॉर्ड डफरिन के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है और विकल्प उसमें दे दिए जाएं, तो आप बताओगे कि सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड डफरिन के समय की कांग्रेस का गठन होना। कांग्रेस का गठन होना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो वो कौन थे? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। क्या हो जाएगा? 19 का डी, क्योंकि इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का जो विचार था वो एक ही था, ठीक है। लेकिन इन्हें बाद में पता चला था, फिर उसका इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इनका जो संगठन था उसका भी अधिवेशन चल रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन या 1885 के अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। 1885 में इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। उसका दूसरा अधिवेशन चल रहा था 1885 में, उसका दूसरा अधिवेशन था, इसलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो आपको याद रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। उसकी वजह भी बता दी मैंने क्यों नहीं हो पाए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और कब हुआ था? 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो कि मुस्लिम थे। कितने थे? 33, ठीक है। बीपीएससी प्री में पूछा गया है। बीपीएससी वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो पूर्वावलोकन घटना चक्र की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो उस समिति के सभापति थे विलियम डिग्बी, बी डिग्बी। कौन थे? विलियम डिग्बी थे। और कब स्थापना हुई थी समिति की? तो 1889 में। 22 का हो जाएगा बी, 22 का हो जाएगा बी। और राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। व्याख्या देखेंगे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेज़ों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इस समिति ने क्या किया? भारत में जो मामले थे उनसे अंग्रेज अवगत हों, अंग्रेज उसने जाने, इसलिए उन्होंने कौन सा पत्र निकाला? तो इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। कौन सा? इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? सरोजिनी नायडू होगा। कौन होगा? और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूल। क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल। तो ये जो प्रथम है ना, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कांग्रेस का प्रथम हो, चाहे महिला में प्रथम हो, तो इन्हें याद रखना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 24 का हो जाएगा बी। 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 24 का बी नहीं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और 24 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम थे बदरुद्दीन तैयब और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो पहले हो गए बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे हो गए रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, तो दोनों मुस्लिम अध्यक्षों का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसमें पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर इसमें भारतीय पूछा होता तो सरोजिनी नायडू सही था, लेकिन इसमें पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। तो पहला तो हो जाएगा गलत, केवल दूसरा सही है। केवल 2 किसमें? बी में है। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो अगर पूछता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अधिवेशन कौन सा था? तो 1917 का अधिवेशन था। कौन सा था? 17 का। अगर पूछता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और किसकी अध्यक्ष रही हैं ये? कौन से अधिवेशन में रही थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम यूरोपीय कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, मैंने अभी बताया भी था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो उसका उत्तर क्या होगा? जॉर्ज यूले। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। कौन से की? 1888 की, जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 28 का क्या हो जाएगा? डी। सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। ठीक, याद रखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सर सैयद अहमद खां कभी नहीं जुड़े हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक जी ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। कौन? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब का सिंह कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किसमें बने थे? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। कौन? लाला लाजपत राय। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट का पता है आंग्ल आयरलैंड से थी और 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। फिर है मोतीलाल नेहरू, जो वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब? वर्ष 1919 में और वर्ष 1928 में। 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास के साथ मिलकर। CR दास, जो स्वराज पार्टी है उसका गठन CR दास और किसने? और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया था, किंतु वे कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। तो दोनों फैक्ट याद रखोगे। सर सैयद अहमद खां का संबंध कांग्रेस से नहीं था और तिलक कभी भी क्या नहीं बन पाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। तिलक जी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 30 का हो जाएगा बी।
लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल और कौन थे? अरविंद घोष। ये गरम दल के थे, ठीक है। किसके थे ये? गरम दल के। तो गरम दल लाल बाल पाल में कौन अध्यक्ष बन पाया था? तो लाला लाजपत राय बने थे। कौन बने थे? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट रही हैं। कब हुई थी? कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में, ठीक है। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा अधिवेशन था वो? कलकत्ता अधिवेशन। और कब हुआ था? 1917 में, जिसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। कई बार और सभी परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न, कई बार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट। 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? बी। आरओ में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। और कब हुआ था? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। तीनों चीज़ याद रखोगे। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय, ये कह दिया इसने। क्या कह दिया? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तब आपका उत्तर क्या होगा? सरोजनी नायडू। भारतीय महिला की कह रहा है अभी। क्या किसकी कह रहा है? भारतीय महिला की। तो भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? तो 1925 में। कब की थी? 1925 में। और कौन सा अधिवेशन है ये? कानपुर का अधिवेशन था। किसका था? कानपुर का, ठीक है। तो याद रखोगे, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने, जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन सी? भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। तो याद रखोगे, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और पूछ लेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कौन होंगी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। 39 का क्या हो जाएगा? सी। 39 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो ये तो गलत है। प्रथम हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें हुआ था। और दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही है, हुआ था, ठीक है। अगला फैक्ट वो देखते हैं, पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस में है? सी में है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सी। क्या हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था बांकीपुर में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। 41 का क्या हो जाएगा? डी। बीपीएससी में आया है। किस में? बीपीएससी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो प्रश्न ये बनेगा कि कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था? तो वो है बांकीपुर बिहार में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कहा गया था। और अध्यक्षता किसने की है? तो RN मुधोलकर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो कौन से अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। किस में कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो 42 का क्या हो जाएगा? डी। 42 का क्या हो जाएगा? डी। स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है इस टॉपिक में। तो क्लास तो हमें कम से कम 35 से 40 मिनट में ख़त्म करनी है, तो प्रश्न कवर करने होंगे फटाफट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसका है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। किनका कथन है ये? बाल गंगाधर तिलक का। 43 का क्या हो जाएगा? सी। 43 का क्या हो जाएगा? सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बीपीएससी में और यूपी पीसीएस में पूछा गया है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ये जो हम आधुनिक भारत की सीरीज़ देख रहे हैं वो स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसे देखते रहो और इसे पढ़ते रहो। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किनका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और कब कहा था उन्होंने? तो उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 45 का क्या हो जाएगा? सी। 45 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। 46 का क्या हो जाएगा? सी। 46 का सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत है। एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। दूसरा है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे, तो ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। कौन थे? जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस अध्यक्ष वो कभी बने ही नहीं थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, महासचिव बने वो। ठीक है। अगला है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये चौथा भी सही है। 2 और 4 ठीक है। कौन कौन से सही हैं? 2 और 4। तो इसका उत्तर 2 और 4 देखेंगे बी में है, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। किसका है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 48 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो ये कहा था करजन ने। किसने कहा था? करजन ने। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा? बी। इसका कार्यकाल है करजन का 1899 से 1905। क्या है इसका कार्यकाल? 1899 से 1905 में। और करजन का कथन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहूं तो कांग्रेस की शांतिपूर्ण रूप में समाप्ति में सहयोग करूं। ठीक, तो याद रखोगे किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस? तो रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 50 का क्या हो जाएगा? डी। 50 का क्या हो जाएगा? डी। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। किसकी? 1938 की। हरिपुरा अधिवेशन 1938। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ? निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 50 का क्या हो जाएगा? सी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो 1919 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसमें किसने सहयोग करने के लिए कहा था? तो इसमें थे NC केलकर। कौन थे? एक तो NC केलकर थे, दूसरे थे IV सेन। कौन कौन थे? IV सेन। 2 और 4 NC केलकर और IV सेन ने महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु संयोग हेतु चुना गया था। तो किन्हें? NC केलकर को और IV सेन को। 52 का क्या हो जाएगा? ए। 52 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, BG तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताध्यक्ष उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर और IV सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। तो कौन 2 व्यक्ति थे? NC केलकर और IV सेन। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था?
लॉर्ड इरविन कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885 और लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। तो लॉर्ड विलिंगटन बम्बई, लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल क्या है, 1931 से 1936 है। समझ में आ गया? क्योंकि ये तब बम्बई का गवर्नर था, तब इसने भाग लिया था इसमें, किसमें, 1915 के अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में। लेकिन ये गवर्नर जनरल कब बना है, 1931 से 1936 के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? सी विजय राघव चेरियार ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो नागपुर अधिवेशन की थी। कब की थी? 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की है? सी विजय राघव चेरियार ने। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की है? चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ सके। तो पूछ ले अगर कि सदस्यता शुल्क 4 आना किसने किया था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था नागपुर अधिवेशन। कौन सा था? नागपुर अधिवेशन 1920, जिसमें पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीतियों की घोषणा की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधारों पर प्रांत के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो दोनों ही सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, और ए और बी किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 56 का क्या होगा? डी। 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की मंजूरी दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे? CR दास या चित्तरंजन दास। 57 का हो जाएगा ए। 57 का क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। MK गांधी ने। किसकी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की। कब की थी? 1932 में। कब की थी? 1932 में। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। ठीक है, अब क्रमबद्ध करना है क्रम के अनुसार। ठीक, तो देखो, सरोजिनी नायडू कब? 1917 में। महात्मा गांधी 1924 में। सबसे पहले तो यही आ जाएगी सरोजिनी नायडू 4, और उसके बाद में कौन आएंगे? जवाहरलाल नेहरू 4-2। इसका हो जाएगा, देखो, महात्मा गांधी 1924। महात्मा गांधी कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो 1924 में। सरोजिनी नायडू 1925 में। मैंने 1917 लिख दिया था, वो एनी बेसेंट का था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, और वल्लभ भाई पटेल 1931 में। ठीक है, तो पहले कौन हो जाएगा? 1, फिर 4, फिर 2 और 3। 1, 4, 2, 3 किस में आ रहा है? सी में। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सिर्फ एक बार। ठीक, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? कानपुर अधिवेशन 1925 में। जवाहरलाल नेहरू 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार अध्यक्ष बने? 3 बार बने हैं। लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937। ठीक है,
इसमें तिथि गलत दी है फैजपुर की, 1929, 1936 और 1937। इनमें ये अध्यक्ष बने थे 3 बार। ऐसे ही दादा भाई नौरोजी भी 3 बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? कराची अधिवेशन की किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 है, वो गांव में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 कहाँ पर हुआ था? गांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? बेलगांव में हुआ था। 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था, 1924 में हुआ था। 61 का क्या हो जाएगा? सी। बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसकी की थी? 1924 की। 62 का क्या हो जाएगा? बी। 62 का क्या हो जाएगा? बी। इसमें मिलान करने के लिए पूछा गया है, एक तरफ अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ क्या है? अधिवेशन या उसकी सन। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किसकी अध्यक्षता की थी? रामगढ़ अधिवेशन 1940 की। सरोजनी नायडू की मैं बता चुका हूँ, कानपुर अधिवेशन 1925 की। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किसकी की थी? 1919 में अमृतसर अधिवेशन की। और राजेंद्र प्रसाद ने किसकी की थी? बम्बई अधिवेशन 1934 की। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 1, 2। इन्हें याद रखना है आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रामगढ़ अधिवेशन 1940, कौन अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद। कानपुर अधिवेशन 1925, कौन अध्यक्ष हैं? सरोजनी नायडू। बम्बई अधिवेशन 1934, कौन अध्यक्ष हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमृतसर अधिवेशन 1919, कौन अध्यक्ष हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 4, 3, 1, 2 किस में आ रहा है? डी में। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। इसमें उत्तर प्रदेश के स्थान दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले तो देखो बनारस में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में। कहाँ पर हुआ था? बनारस में। बनारस वाला जो अधिवेशन है वो कब हुआ है? 1905 में। तो बनारस का मिला दो चलो, डी का दूसरा हो गया। ठीक है, कानपुर का कब हुआ है? 1925 में। लखनऊ का कब हुआ है? 1916 में। और मेरठ का 1946 में। तो क्या हो जाएगा? पहले का 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 उत्तर होगा। क्या होगा? 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2 किस में आ रहा है? सी में। तो सी सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। मेरठ अधिवेशन कब हुआ? 1946 में। कब हुआ है मेरठ अधिवेशन? 1946 में। कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916 और बनारस अधिवेशन 1905। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो किस में बताया था? लखनऊ अधिवेशन में। 65 का क्या हो जाएगा? बी। लखनऊ अधिवेशन में बताया था कि समाजवाद क्या है? भारत की समस्याओं को हल करने की एक कुंजी है। क्या है? भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी क्या है? समाजवाद है। कब बताया? लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसी हरिपुरा अधिवेशन में किसकी बात हुई थी? रोमन लिपि की। किसकी? रोमन लिपि की। व्याख्या देखेंगे। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। तो 1938 में कहाँ पर हुआ है? गुजरात के हरिपुरा में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है 1934 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलकर 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
जबकि कृपलानी 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। तो मेरठ अधिवेशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद या वल्लभ भाई पटेल? तो 67 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 का कौन सा अधिवेशन है? हरिपुरा अधिवेशन है। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं? तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के नाम 2 रिकॉर्ड हैं। एक तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और दूसरा रिकॉर्ड है कि सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ अधिवेशन है। तो डॉक्टर एम ए अंसारी किसके अध्यक्ष रहे? मद्रास अधिवेशन के। पुरुषोत्तम दास टंडन किसके रहे? नासिक अधिवेशन के। सरोजनी नायडू किसकी रही हैं? कानपुर अधिवेशन की। और सुभाष चंद्र बोस किसके रहे हैं? हरिपुरा अधिवेशन के। तो 3 4 2 1 उत्तर में देखते हैं। 3 4 2 1 किसका है? 3 4 2 1 है सी का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने। एवं कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इन्हें बढ़िया से याद करो। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद। 70 का क्या हो जाएगा? बी। 70 का क्या हो जाएगा? बी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी। इस तरीके के प्रश्न यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं वन लाइनर तौर पे। क्या फैक्ट वाले जो प्रश्न है ना, वो किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन बहुत हार्ड हो रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ये RO में ही आएगा, ये UPPCS में ही आएगा। कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो सीरीज चल रही है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का जो 1946 में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन 1948 जो जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 55वां अधिवेशन है, जयपुर में हुआ है। उसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर पट्टाभी सीतार मैया ने। किसने? पट्टाभी सीतार मैया ने। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ व फैजपुर 1929, 1936 और 1937 की अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल ने कराची मार्च 1931 की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू की याद रखनी है आपको 3 तिथि याद रखनी है। 1929 सही है, 1936 सही है और एक ये 1937 है। क्या है? 1937 याद रखनी है। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? जे बी कृपलानी थे। 72 का क्या हो जाएगा? ए। 72 का क्या होगा? ए। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896वां अधिवेशन, 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें, या 1905 में, या 1911 में, या 1919 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 जब हुआ था तो जनगण मन पहली बार इसी में गाया गया था। तो 73 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित एक संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, उसमें गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। कौन सा अधिवेशन था?
अधिवेशन 1919, क्योंकि तिलक जी की जो मृत्यु है वो कब हुई है, 1 अगस्त 1920 को, 1920 में मृत्यु हो गई। तो 1919 वाला जो अधिवेशन था वो इनका अंतिम अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। तो तिलक जी ने किस में भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मोतीलाल नेहरू। कौन कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनावों के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है, तिलक जी का देहांत। इसलिए इन्होंने सिर्फ अमृतसर अधिवेशन 1919 जो इनका अंतिम अधिवेशन था उसमें भाग लिया था। ठीक है, ये थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न जो अब तक स्टेट पीसीएस की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस हो। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। छोटी मोटी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो फैक्ट वाले हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं। ये हमने पढ़ लिया है, इस वीडियो को आप अच्छे से देखो और इसे पढ़ो। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कौन सा दल, गरम दल और नरम दल। तो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। थैंक यू सो मच।